अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़िशान अज़ीज़ हूँ। एक बड़ी अहम खबर और बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है और ये खबर जो है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। खबर ये है कि जी जो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्टा साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है जी। कमिश्नर रावलपिंडी जो हैं लियाकत अली चट्टा साहब, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। और ये जो इस्तीफ़ा दे रहे हैं, इस इस्तीफ़े की जो वजह है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ। और हम लोग जो हैं और पूरा पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ के ऊपर पिट रही है। तो ये कमिश्नर रावलपिंडी साहब ने अब इस जो बयानिया है, इस जो ये जो चीज़ है हकीकत, इसके ऊपर मजीद इसके ऊपर अपनी जो स्टैंप है वो लगा दी है। वो कहते हैं जी रावलपिंडी से 13 लोगों को जितवाया गया। 70-70 हजार की लीड जो लोग ले रहे थे उनको हरवा दिया गया। रावलपिंडी से 13 लोगों को इलेक्शन जितवाया गया है और जो लोग 70-70 हजार की लीड लेकर जीत रहे थे उनको हरवा दिया गया है। वो कहते हैं जी मेरे मातहत ये काम नहीं करना चाहते थे, मुझे जो है वो रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जाए, मेरे साथ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को भी सजाएं दी जाए। ये जो लियाकत अली चट्टा साहब हैं, ये कहते हैं कि जी मैंने खुदकुशी करने की भी कोशिश की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों हराम मौत मरूं, मैं क्यों ना लोगों को बताऊं कि ये हुआ क्या है आप लोगों के साथ, आप लोगों का मैंडेट जो है वो कैसे चुराया गया, कैसे ये जो इलेक्शन है इसमें वोट कैसे तब्दील किए गए हैं। 8 फरवरी से पूरी जो पाकिस्तानी मीडिया है वो कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये धांधली हुई है, ये धांधला हुआ है, ये झरलू फेरा गया है, लेकिन मानने को तैयार ही नहीं। अब उसके ऊपर एक बड़ी मोहर लग चुकी है कि कमिश्नर हैं वो जो सारा निजाम देख रहे थे इसका इलेक्शन का, वो कहते हैं जी मेरे अंडर जो है वो लोग काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन 13 लोगों को जितवाया गया और वो भी उन लोगों को जो है वो हरवाया गया जो 70-70 हजार की लीड वालों को हरवा दिया गया। तो ये एक बड़ी जो है वो जबरदस्त सी खबर आई है जो तहरीक इंसाफ को मजीद स्ट्रॉन्ग करेगी और जो PMLN है ये जो सीटें जीती हैं और जो आज़ाद बकौल उम्मीदवार जो हैं वो जो इमरान खान के PTI बैक नहीं थे वो जिनको जितवाया गया ताकि वो बाद में नून लीग में शामिल हो, उनकी जो जीत है वो इस जो खबर है इस इस्तीफे के बाद जो है वो खट्टी पड़ जाती है। अब देखिए पाकिस्तान में सिचुएशन क्या चल रही है। हम कभी भी नहीं चाहते थे कि ये सिचुएशन आए पाकिस्तान के अंदर, लेकिन बदकिस्मती से जो लोग इक्तदार बांटते हैं, जो लोग इक्तदार की भीख देते हैं, वो इस सिचुएशन पे पाकिस्तान को लेकर आ गए। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इक्तदार बांटने वाले वजीर आजम की कुर्सी, वज़ारा की कुर्सी, वजारत की कुर्सी, बड़ी बड़ी कुर्सियां लेकर घूम रहे हैं, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। देखें इमरान खान साहब ने तो पहले कह दिया था कि मैं हुकूमत बनाऊंगा तो सीधी सीधी मेरी सी शराइत है, वो ये है कि जो सीटें मुझसे छीनी गई, मुझे हरवाई गई, आप मुझे वो सीटें मेरी वापस कर दें। वो पंजाब में हैं, वो वफाक में हैं, मुझे वो आप सीटें वापस कर दें सिंध में, और मैं अपोजिशन में जो है वो हुकूमत बना लूंगा। अदरवाइज मैं हुकूमत नहीं बनाता, इस तरह मैं कभी भी हुकूमत नहीं बनाऊंगा, मैं अपोजिशन में जाकर बैठ जाऊंगा। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि ये लोग जो है वो जाकर वजारत उज़्मा की सीट के ऊपर ले बैठ जाएं, लेकिन पीपल्स पार्टी भी हट गई। और अब नून लीग का कल इजलास हुआ, उसमें नून लीग वालों ने भी यही कहा कि जी हमें वफाक में हुकूमत नहीं लेना चाहिए, हमें सिर्फ जो है वो पंजाब में हुकूमत ले लेनी चाहिए और पंजाब के अंदर हम अपनी हुकूमत लेकर अपनी जो पार्टी है वो उसको मजीद मजबूत करें। सिचुएशन आप देखें कि एक शख्स जो कह रहा था, एक जमात जो कह रही थी कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो गई है और इमरान खान जेल में जा पहुंचा है और ये अब दोबारा कभी सियासत नहीं कर सकेगा, इसकी सियासत, इसकी तंजीम, इसकी जमात, निशान ले लिया गया, सब कुछ ले लिया गया, वो ख़त्म हो गई है। उनकी अपनी जो जमात है वो अब इस सतह के ऊपर आ गई है कि उनको पंजाब से जीरो से अब स्टार्ट करना पड़ेगा जी। मरियम नवाज को जो CM पंजाब बना रहे हैं, तो मरियम नवाज को जीरो से काम करना पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में भी इनकी अब बहुत कम सीटें रह गई हैं। जो तहरीक इंसाफ ने कल जो अपने जो है वो बताए थे उसके मुताबिक तो मुस्लिम लीग नून के पास टोटल 17 सीटें रह गई हैं। अब 17 सीटों वाले वो तो MQM के बराबर जाके खड़े हो गए हैं। MQM को भी 17 सीटें दी गई हैं और वो 17 सीटें किस तरह दी गई हैं वो सब लोगों को पता है। MQM तो खुद हाथ जोड़ रही थी कि भाई बस करो, 17 पे फुल स्टॉप कर दो, मजीद बंदे नहीं है जिनको आप सीटें देना चाहते हैं। तो यही सीन जो है वो पंजाब के साथ हो रहा है, वोट तो इनको कोई भी देने को तैयार नहीं था। अब जो सिचुएशन है ना वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि इस वक्त वजीर आजम इमरान खान, इस वक्त जो इमरान खान साहब है वो ये चाहते हैं कि मैं वफाक में और पंजाब में अपोजिशन में बैठ जाऊं, मैं अपोजिशन में बैठूं और मैं इनको हुकूमत करने दूं। ये जो इनको शौक चढ़ा हुआ है हुकूमत लेने का, और इनको शौक बहुत पहले से चढ़ा हुआ था, जो इन्होंने इमरान खान को रजीम चेंज करके हटाया तब इनको बहुत शौक चढ़ा हुआ था कि हम हुकूमत ले लें। तो अब ये हुकूमत करें, आप लोग करें हुकूमत, मैं अपोजिशन में बैठूंगा।
लेकिन अब जो पीएमएल है वो कह रही है नहीं जी हमने नहीं हुकूमत करनी, खान साहब आप हुकूमत बना लें, पंजाब में हम कर लेते हैं। खान साहब ये कहते हैं कि मैं हुकूमत बनाऊंगा तो मैं पूरे मुल्क में बनाऊंगा, मैं पंजाब में भी बनाऊंगा, मैं केपीके में भी बनाऊंगा, मैं वफाक में भी बनाऊंगा, मैं आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में भी बनाऊंगा, मैं सिंध से भी अपनी सीटें लूंगा, मैं वहां पर भी जाऊंगा, तो मैं तो हर जगह से करूंगा। इसी तरह मैं बलूचिस्तान में भी जाऊंगा। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आता कि मेरी जो जीती हुई सीटी मुझे वापस आप नहीं दे सकते तो मैं अपोजिशन में बैठा हूं। अब अगर सारे अपोजिशन में बैठ जाएंगे तो हुकूमत कौन चलाएगा? तो ये वो सीट है जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जिस इक़्तिदार के लिए आज तक पाकिस्तान की तारीख में सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर लेटती रही हैं, झरलू फिरवाते रहे हैं, आज वो कुर्सी, आज वो इक़्तिदार, आज वो ऐवान, आज वो वज़ीर आज़म हाउस वो खाली पड़ा हुआ और कोई उसको लेने को तैयार नहीं है। उसकी वजह यह है कि अवाम ने अपना फैसला सुनाया, और अवाम ने ये अपना फैसला इतने जोर से सुनाया है कि वो जो बांटने वाले थे वो परेशान हो गए, अब वो दे रहे हैं, लेने को कोई तैयार नहीं है। ये जो है वो इस वक्त चल रहा है सीन इसके ऊपर। और क्या नाम है, जो नून लीग जो है वो इमरान खान साहब का यही प्लान है, जो थोड़ी बहुत ये वेंटिलेटर के ऊपर चल रही है वो पंजाब में और वफाक में ये हुकूमत अपनी लोग बना ले। और उनको पता है ये लोग रिलीफ नहीं दे सकते, ना है लोग हैं ये कैसे रिलीफ देंगे, क्या रिलीफ देंगे? अवाम ने इनको मैंडेट नहीं दिया, अवाम में जाने के ये काबिल नहीं है, बाहर जाकर ये क्या बात करेंगे? बाहर वाले भी इनको मैंडेट चोर बोल रहे हैं। तो वो ये चाहते हैं कि ये जो वेंटिलेटर के ऊपर आखिरी जो सांसें ली जा रही हैं ये इसकी ख़त्म कर दी जाए। अब अगर मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो बन जाती हैं सीएम पंजाब, और इंटरेस्टिंग खबर मैं आपको दे दूं कि अभी सीएम पंजाब के लिए वो नामजद हुई हैं, और निज़ाम को इतनी जल्दी हो गई है कि उनको जो है वो 4 स्क्वाड, एक जैमर और एक जो ट्रैफिक जो पायलट है पुलिस, वो भी उनको उनके आगे लगा दी है उनके प्रोटोकॉल के लिए, मरियम नवाज साहिबा के सामने। और ये आईजी पंजाब साहब की हिदायत के ऊपर कहा जा रहा है कि ये किया गया। अब भी वो सिर्फ और सिर्फ वजीर आला के लिए नामजद हुई हैं, जबकि नामजद तो मियां असलम इकबाल भी हुए हैं, उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता। वो बाहर निकलेंगे उनको जेल में उठाकर ले जाएंगे। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है। जबकि जो मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज नामजद हुई हैं, इनके ऊपर जो है वो प्रोटोकॉल इनको दिया जा रहा है, जबकि जाती उम्र भी इनकी जो है वो प्रोटोकॉल दे दिया जा चुका है, वहां पर भी पुलिस एहलकार जो है वो पहुंच गए हैं। अब जो ये सारा जो सीन है ना, मैं इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज समझाता हूं कि ये सारे के सारा सीन हुआ क्या है, नून लीग के साथ क्या हुआ है। नून लीग के साथ भाई ये हुआ है कि इन्होंने पहले ये तय किया कि हम नवाज शरीफ को आउट करें, और नवाज शरीफ को आउट करने के साथ साथ नवाज शरीफ के जो दोस्त हैं, देरीना दोस्त हैं, उनको भी इलेक्शन में आउट किया जाए। अब उनको इलेक्शन से आउट और नवाज शरीफ को एक साथ आउट करें, लेकिन नवाज शरीफ को वापस लाना जरूरी है, क्योंकि नवाज शरीफ के नाम के ऊपर थोड़ा बहुत वोटर निकलता था पहले, वो अलग बात है कि इस दफा नहीं निकला वो। तो नवाज शरीफ साहब को लाया गया, जल से जुलूस कराए गए, उसके बाद उनको साइड पे बिठा दिया गया, और नवाज शरीफ साहब के से वजारत उज़्मा जो है वो वजीर आज़म की सीट ले ली गई। उन्होंने कहा जी वजीर आज़म आप नहीं बन सकते, वजीर आज़म के लिए आप किसी और का नाम दे दें, और वो नाम जो है वो शहबाज शरीफ का आप नाम दे दें। अब वजीर आज़म के लिए शहबाज शरीफ साहब का नाम दे दिया गया। नवाज शरीफ साहब ने दोनों ऐलान एक साथ कर दिए कि वजीर आज़म शहबाज शरीफ और वजीर आला जो है वो मरियम नवाज। अब मियाँ साहब को लग गया था पता ये कि उनके साथ गेम हुई क्या है, और ये गेम की किसने है उनके साथ, क्योंकि ये गेम तो उनके साथ अपनों ने ही की थी, और अपनों ने ही नशेमन पे उनकी बिजलियां गिराई। तो वो चुप करके कुछ देर बैठे रहे। अब कल रात उन्होंने ये किया कि उन्होंने पूरी पार्लिमानी अपनी जो इजलास है वो बुला के वहां पे उन्होंने एक नया पत्ता चल दिया। उन्होंने कहा जी हम तो वफाक की सीट लेते ही नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ पंजाब की सीट लेनी चाहिए, और वफाक में हमें हुकूमत नहीं करनी चाहिए। अब जो ख्वाजा साद रफ़ीक है, जवेद लतीफ़ साहब है, जितने भी PMLN की जो सीनियर है लीडरशिप है, वो सारी कह रही है जी ये बिल्कुल ठीक है, हमें वफाक में नहीं लेनी चाहिए सीट। अब जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब है उनके सामने हलवे की प्लेट रखी गई है। वो प्लेट उनको 6 दिन 7 दिन तक दिखाते रहे उनको कि मियाँ साहब ये आपकी है, ये मियाँ साहब आपने खानी है, मियाँ साहब परेशान ना हो, ये आपने ही खानी है, हलवा गर्म है ज़रा ठंडा होने दें, मियाँ साहब ये आपने खाना है शहबाज शरीफ साहब। अब वो हलवा जैसे ही ठंडा हो गया वो प्लेट आगे से उठा ली गई। अब न शहबाज शरीफ रहे, न नवाज शरीफ रहे, न हमजा शहबाज रही तो सिर्फ एक नवाज शरीफ साहब की बेटी मरियम नवाज। अब मरियम नवाज साहिबा जो है उनकी जो अपोजिशन, अगर वो सीएम पंजाब के लिए जाती हैं और वहां पे नॉमिनेट हो भी जाती हैं, गो के सीएम पंजाब की जब वोटिंग होगी वहां पर भी बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, और वो बड़ा सरप्राइज PTI के फेवर में भी आ सकता है। लेकिन अगर ये बन जाती हैं तो पहली बात तो ये है कि ये सीएम पंजाब ज्यादा देर तक नहीं रहेंगी। जो हमजा शहबाज के साथ हुआ था वो रिपीट होगा, ये रिपीट टेलीकास्ट लाजमी चलेगा। दूसरा, अगर जो अपोजिशन लीडर है वो बना दिया जाता है सनम जावेद खान को, जो इस वक्त जेल में है, जो PTI सपोर्टर थी, और
वो अगर अपोजिशन लीडर के लिए आ जाती हैं और जो तहरीक इंसाफ के पास सीट्स हैं रिजर्व खवातीन की, उसमें उनको लेकर आया जाता है, तो मरीम नवाज बहुत परेशान होंगी। मरीम नवाज जो है वो ना सिर्फ ये कि असम्बली आना छोड़ देंगी, मुझे तो लगता है ये वज़ीर आला के दफ्तर भी आना छोड़ देंगी, क्योंकि ये इतना डरती हैं सनम जावेद खान से कि इन्होंने उसको इलेक्शन तक में नहीं आने दिया। ये उनके वालिद साहब भी कहते थे कि मरीम नवाज के मुकाबले में, क्योंकि वो इलेक्शन लड़ रही हैं, इस वजह से उनको जमानत भी नहीं मिल रही और उनको बाहर अगर लाया जाता है तो उनको एक और केस में उनको जो है वो पकड़ लिया जाता है उनको। और ये इस वक्त सिचुएशन है जो मैंने आपके सामने रख दी है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर थी वो यही थी जो मैंने आपको बताई है कि जी कमिश्नर जो है वो रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और वो इस्तीफ़ा उन्होंने धांधली के ऊपर दिया है और ये बहुत बड़ी खबर है। इसके बाद मजीद इस्तीफ़े भी आएंगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, मजीद इस्तीफे आएंगे, मजीद लोग इस्तीफे देंगे और ये जितना खेल रचा गया है उन सब के ज़मीर जो है वो मलामत करेंगे और सब लोग गवाही देंगे कि अवाम का मैंडेट छीना गया, इमरान खान को हरवाया गया और ये सब लोग इसकी जो है वो गवाही भी देंगे। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।